बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं डिटर्मिनर्स डिस्कस करूँगा। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट डिटरमिन नाउन्स। वो वर्ड्स जो नाउन को डिटरमिन करते हैं। डिटरमिन मीन्स स्पेसिफाई करते हैं, डेलिमिट करते हैं, एक पॉइंट तक या एक एरिया वगैरह तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव वर्ड्स भी हम इसको कह सकते हैं। अब ये जो 8 कैटेगरीज़ है, 8 क्लासेस है, ये डिटर्मिनर्स है। ये नाउन्स को डिलिमिट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इनमें से सबसे पहले है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल तो वही 3 है, ए, एन और द। अब ये नाउन्स को किस तरह डिलिमिट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, लिमिट करते हैं। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है वो बग़ैर डिटर्मिनर के स्टैंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंटेंस इस तरह लिख दूँ कि आई हैव पेन। अब ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि पेन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये सिंगुलर है और ये काउंटेबल। काउंटेबल मीन इसको हम नंबर कर सकते हैं। 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स हम कह सकते हैं। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो बग़ैर डिटर्मिनर के नहीं स्टैंड कर सकता। इनमें से कोई ना कोई डिटर्मिनर इसके साथ आना चाहिए। अब इसके साथ हम लगा सकते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव द पेन, या हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव हैज़, हर, माई, आवर, योर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये पोजीशन भी शो करते हैं और एडजेक्टिव्स फंक्शन भी पर कम। तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ आई हैव माई पेन, आई हैव हर पेन, आई हैव हिज पेन, आवर पेन वगैरह। 3rd नंबर पर हम इसके साथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ आई हैव दिस पेन, या अगर दैट रिक्वायर्ड हो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर के काम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके साथ ऑर्डिनल्स लगा सकते हैं। ऑर्डिनल्स फॉर एग्जांपल जो वर्ड्स ऑर्डर शो करते हैं, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह, ये जो वर्ड्स है ये ऑर्डिनल्स है। अब मैं इस तरह भी कह आई हैव फर्स्ट पेन नहीं, फिर द फर्स्ट पेन कहेंगे क्योंकि ऑर्डिनल के साथ आर्टिकल यूज़ होता है। आई हैव द फर्स्ट या नेक्स्ट वगैरह इस तरह के वर्ड्स के साथ फर्स्ट पेन। तो फर्स्ट या जितने भी ऑर्डिनल इसके साथ भी फिर डिटरमिन आर्टिकल द यूज़ होगा। तो फिर हम आई हैव द फर्स्ट पेन फॉर एग्जांपल। इसी तरह हम कार्डिनल्स, कार्डिनल्स वो वर्ड्स है जो नंबर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3। तो मैं इस आई हैव 1 पेन, आई हैव 2 पेन्स। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स है जो ईच, एवरी, नॉन, आइदर वगैरह, ये जो वर्ड्स है ईच, एवरी, नेदर, नॉर, आइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। बोथ, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअली हर एंटिटी को रेफर करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ईच पेन इज़ ब्यूटीफुल, या मैं कहता हूँ ईच बॉय हैज़ 15 मिनट्स। तो अब ये जो ईच बॉय, ये जो ग्रुप ऑफ बॉयज़ उसमें से हर एक को रेफ़र कर रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ईच बॉय, तो बॉय के साथ ईच यूज़ हो गए, तो ये बॉय अलग सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन क्योंकि इसके साथ डिटर्मिनर यूज़ होगा तो अगर मैं खाली बॉय कहूँ तो ये गलत होगा। आप बॉय कह सकता हूँ, दिस बॉय, दैट बॉय, लेकिन सिर्फ बॉय नहीं कह सकता। उसकी रीज़न ये है कि बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसके बाद क्वांटिफायर्स है। तो क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स है जो क्वांटिटी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यू, अ फ्यू, लिटल, अ लिटल, ये जो वर्ड्स है ये क्वांटिटी शो करते हैं, ये क्वांटिफायर्स है। और फिर क्वांटिफायर्स की 2 कैटेगरीज है। एक को हम 3 कैटेगरीज है को हम काउंटेबल क्वांटिफायर्स कहते हैं। काउंटेबल क्वांटिफायर्स वो क्वांटिफायर है जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैनी, फ्यू और अ फ्यू और अ नंबर ऑफ, ये यूज़ होते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैनी बॉयज़, फ्यू बॉयज़, अ फ्यू बॉयज़, अ नंबर ऑफ बॉयज़। इसके बाद जो है वो नॉन काउंटेबल क्वांटिफायर्स है। नॉन काउंटेबल वो क्वांटिफायर्स है जो हम
नॉन काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, वो है मच, लिटल, अ लिटल और एन अमाउंट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा मच मिल्क, लिटल मिल्क, अ लिटल मिल्क, एन अमाउंट ऑफ मिल्क। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो कॉमन क्वांटिफायर्स है। कॉमन वो क्वांटिफायर्स है जो दोनों के साथ यूज़ हो सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ भी, नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ भी। उसमें से है ऑल, सम, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ वगैरह। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ ऑल बॉयज़ ऑल मिल्क, सम बॉयज़ सम शुगर, दोनों के साथ अ लॉट ऑफ शुगर, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो दोनों के साथ यूज़ होते हैं। इसको भी हम कहते हैं कॉमन काउंटिफायर। लास्ट तो ये जो काउंटिफायर्स है ये भी नाउन्स को डिटरमिन करते हैं, डिलिमिट। फॉर एग्जांपल मैं अगर मेनी बॉयज़ कहूँ या सम बॉयज़ कहूँ तो ये एक पर्टिकुलर बॉयज़ को रिफ़र करेगा और उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा बॉयज़ में। फॉर एग्जांपल ज़्यादा बॉयज़ बैठे हैं, उनमें से मैं कहता हूँ सम बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, तो मैंने ये बॉयज़ जो नाउन है उसको डिलिमिट किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है एक नंबर तक। अनदर और अदर लास्ट कैटेगरी है डिटर्मिनर्स की। तो अनदर पॉइंट जिस तरह हम कहते हैं, तो पॉइंट के पहले अनदर आ गया, डिटर्मिन, अदर थिंग, द अदर थिंग वगैरह, तो ये भी नाउन को डिटरमिन कर सकते हैं, स्पेसिफाई, डिलिमिट कर सकते हैं। मैं रिवाइज करता हूँ ये वर्ड्स, जो वर्ड्स नाउन को डिटरमिन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, डिलिमिट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। ये 8 कैटेगरीज है, ये मैंने उनकी एग्जांपल्स लिखी है, मैं एक एग्जांपल पे ये सारे अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मार्कर एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये सिंगुलर है और ये काउंटेबल, काउंटेबल इसलिए कि इसको हम 1 मार्कर, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर, इसको हम नंबर कर सकते हैं। तो जिन नाउन्स को हम नंबर कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो बगैर डिटर्मिनर के सेंटेंस में नहीं स्टैंड कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई ब्रोक मार्कर, तो ये सेंटेंस गलत इसलिए होगा क्योंकि मार्कर के साथ मैंने कोई डिटर्मिनर नहीं यूज़ किया। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो सकते हैं इसमें से अगर मैं इनमें से कोई डिटर्मिनर यूज़ करूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई हैव ब्रोक अ मार्कर, और अगर वाविल साउंड है तो फिर मैं एन यूज़ करूँगा। या आई हैव ब्रोकन द मार्कर, आई हैव ब्रोकन अ मार्कर, आई हैव ब्रोकन द मार्कर, आई हैव ब्रोकन एन एक्सपेंसिव मार्कर। पोजेसिव एडजेक्टिव आई हैव ब्रोकन माई मार्कर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आई हैव ब्रोकन दिस मार्कर, ऑर्डिनल लगा सकते हैं तो आई हैव ब्रोकन द फर्स्ट मार्कर, लेकिन उस वक्त फिर हम फर्स्ट के साथ द लगाएंगे, तो उस वक्त ये जो फर्स्ट है ये तो डिटर्मिनर हो जाएगा और द जो है ये प्री डिटर्मिनर हम उस डिटर्मिनर के बाद आता है। ये डिटर्मिनर इसके पहले भी एक, तो ये प्री डिटर्मिनर, और हम पोस्ट डिटर्मिनर्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह लिख दूँ all my friends, अब ये all जो है ये तो क्वांटिफायर है, ये डिटर्मिनर हो गया, और ये जो my है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी डिटर्मिनर। तो अगर हम इसको पहले लेते हैं, इसको डिटर्मिनर, तो ये पोस्ट डिटर्मिनर होगा, और अगर माई को पहले कंसिडर करते हैं तो माई डिटर्मिनर, तो फिर ऑल प्री डिटर्मिनर। तो एक डिटर्मिनर के पहले अगर कोई और डिटर्मिनर तो वो प्री डिटर्मिनर, और अगर डिटर्मिनर के बाद कोई तो पोस्ट डिटर्मिनर होगा। तो ये इस तरह ऑल माई फ्रेंड, तो अगर हम पहले ऑल को लगाते हैं, ऑल फ्रेंड्स, फिर माई को लगा तो माई प्री पोस्ट डिटर्मिनर, माई फ्रेंड्स का फिर ऑल लगाए तो ऑल जो है उस वक्त प्री डिटर्मिनर होगा। मैं रिवाइज करता हूँ, लेट सपोज मैंने लिखा ऑल फ्रेंड्स और दूसरा मैंने लिखा माई फ्रेंड्स। अब ऑल डिटर्मिनर है, माई भी डिटर्मिनर है। अब मैंने अगर ऑल के बाद माई लगा दिया तो ऑल डिटर्मिनर था, माई पोस्ट डिटर्मिनर हो गया। अब माई फ्रेंड्स मैंने कहा माई डिटर्मिनर, इसके पहले मैंने ऑल लगा दिया तो ऑल प्री डिटर्मिनर हो गया। इसी तरह मैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगा सकता हूँ। फॉर कार्डिनल मतलब नंबर 0 और 2 में आई हैव ब्रोकन 1 मार्कर। इसी तरह मैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी लगा सकता हूँ, आई हैव ब्रोकन ईच मार्कर। फॉर एग्जांपल आई हैव ब्रोकन बोथ मार्कर्स, बोथ द मार्कर्स। क्वांटिफायर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, आई हैव ब्रोकन सम मार्कर्स फॉर एग्जांपल। ये तो
प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होंगे यूजुअली, जो काउंटेबल नाउन उनमें से प्लूरल में से। अब प्लूरल की अगर बात करें तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बगैर डिटर्मिनर के स्टैंड कर सकते हैं। मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, आई हैव ब्रोकन मार्कर्स। मैं अगर कोई डिटर्मिनर ना लगाऊँ तो ये सेंटेंस फिर भी करेक्ट है। मैं रिवाइज करता हूँ ये पॉइंट, आई ब्रोक मार्कर्स, ये सेंटेंस करेक्ट है। करेक्ट इसलिए क्योंकि मार्कर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर आई ब्रोक मार्कर कहूँ, आई ब्रोक मार्कर, ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि मार्कर जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बगैर डिटर्मिनर के नहीं स्टैंड कर सकता, प्लूरल काउंटेबल नाउन स्टैंड कर सकता है। और इसी तरह जो नॉन काउंटेबल नाउन है वो भी बगैर डिटर्मिनर के स्टैंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट। अब वाटर बगैर डिटर्मिनर की यूज़ हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, सिंगुलर नॉन काउंटेबल है। सिंगुलर नॉन काउंटेबल स्टैंड कर सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नहीं स्टैंड कर सकता। और लास्ट जो 2 पॉइंट्स क्वांटिफायर्स की फिर 2 है, 3 कैटेगरीज है, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल और कॉमन। काउंटेबल वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्यू बॉयज़, मैनी बॉयज़, अ फ्यू बॉयज़। नॉन काउंटेबल नॉन क्वांटिफायर नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल मच शुगर, अ लिटिल मिल्क या एन अमाउंट ऑफ मिल्क। और अ नंबर जो है ये अ नंबर ऑफ बॉयज़। लास्ट जो कैटेगरी है क्वांटिफायर्स में से वो कॉमन मीन जो दोनों के साथ, ऑल, सम, अ लॉट ऑफ, ये काउंटेबल के साथ भी नॉन काउंटेबल नाउन के साथ भी। सम बॉयज़, सम मिल्क, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल शुगर, अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और लास्ट जो कैटेगरी एक डिटर्मिनर को है अनदर, अनदर पॉइंट, अनदर क्वेश्चन, अनदर थिंग। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं, तो ये भी डिटर्मिन करते हैं। अब जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है उसके साथ अगर हम डिटर्मिनर यूज़ करें तो भी सेंटेंस करेक्ट है, ना करें तो भी करेक्ट है। जिस तरह मैंने बता दिया, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, सम स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, दी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, दोनों पॉसिबल है। खाली स्टूडेंट्स लिख दें बगैर डिटर्मिनर के भी करेक्ट है। दी स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, क्वांटिफायर लगाए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगाए या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगाए या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाए, करेक्ट है। लेकिन अगर प्लूरल है और ना लगाए डिटर्मिनर फिर भी ये सेंटेंसेस करेक्ट होंगे। लेकिन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो बगैर डिटर्मिनर के नहीं स्टैंड कर सकते। मैं ये 3 पॉइंट्स लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो है ये बगैर डिटर्मिनर के नहीं स्टैंड कर सकते। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया। फॉर एग्जांपल बॉय इज़ स्टडिंग गलत होगा, इनमें से कोई ना कोई डिटर इसके साथ या अ बॉय, द बॉय, दिस बॉय वगैरह ऐड करना होगा। सेकंड पॉइंट, जो सिंगुलर नॉन काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नॉन काउंटेबल नाउन वो बगैर डिटर्मिनर के स्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सॉल्ट इज़ एक्सपेंसिव फॉर एग्जांपल, या सॉल्ट इज़ फाउंड इन पाकिस्तान। लेकिन हम इसके साथ डिटर्मिनर लगा सकते हैं, द सॉल्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं। डिटर्मिनर फिर हम इसके साथ जब लगाएंगे तो इनडेफिनिट आर्टिकल इसके साथ नहीं लगा सकते, डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। असॉल्ट नहीं कह सकते, असॉल्ट नहीं कह सकते, द सॉल्ट कह सकते हैं। अब असॉल्ट क्यों नहीं कह सकते, इसकी रीज़न ये है कि वन की सेंस में, वन की मीनिंग में यूज़ होता है। 1 सॉल्ट, 2 सॉल्ट्स, तो सॉल्ट तो नंबरेबल नाउन नहीं है। जब नंबरेबल नाउन नहीं है और हम 1 की सेंस में यूज़ करते इसलिए नहीं। जब 1 सॉल्ट नहीं हो सकता तो सॉल्ट भी नहीं हो सकता, 10 सॉल्ट पॉसिबल है। जो सिंगुलर नॉन काउंटेबल नाउन है उसके साथ हम डिटर्मिनर लगा सकते हैं, लेकिन या एन नहीं लगा सकते। उसकी रीज़न ये है कि या एन हम 1 की सेंस में यूज़ करते हैं और नॉन काउंटेबल नाउन को हम नंबर तो नहीं कर सकते, तो 1 सॉल्ट जब नहीं कह सकते, सॉल्ट भी नहीं कह सकते। थर्ड पॉइंट ये है कि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स वो बगैर डिटर्मिनर के स्टैंड्स
कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस आर इंटरेस्टिंग करेक्ट है, द क्वेश्चंस आर इंटरेस्टिंग ये भी करेक्ट है, दीज क्वेश्चन डिटर्मिनर लगाई बी करेक्ट होगा, ना लगाई बी करेक्ट होगा। तो ये डिटर्मिनर के ऊपर डिस्कशन, इनमें से जो बाकी पॉइंट्स हैं कुछ मैं एडजेक्टिव्स में कुछ प्रोनाउंस में डिस्कस करूँगा और बाकी जो क्वांटिफायर्स हैं उसके ऊपर भी मैं अलग सा लेक्चर अपलोड करूँगा और आर्टिकल के ऊपर भी मैं अलग लेक्चर। ये सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन या डिटेल था डिटर्मिनर्स के बारे में। बाकी इसकी जो मज़ीद डिटेल है वो मैं इसके ऊपर जब अलग अलग लेक्चर अपलोड करूँगा उसमें डिस्कस करूँगा।